नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे IREDA यानी कि ईड़ा की, जो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी के नाम से कंपनी जानी जाती है, जो एक ऐसी सरकारी कंपनी है जो नवकरणीय ऊर्जा के लिए लोन देती है। उसके बारे में चीज़ों को समझेंगे। बात करेंगे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, जो एक कंपनी है, जो एक सरकारी कंपनी है, जिसका IPO आया था ना 32 रुपये करीब में आया था, और IPO के बाद ये 10 गुना का शेयर ये हो गया था। 32 रुपये का इसका IPO आया था ईड़ा का, आप ये समझें। और अगर इसका हम हाई देखें तो 310 रुपये का इसका हाई था, और वहाँ से करीब करीब 58 से 60% ईड़ा गिर चुका है। अब गिरना, ऊपर जाके गिरना किसी भी कंपनी के लिए, अगर आप समझें, अगर आप काम को समझते हैं, तो वो गिरावट उस कंपनी के लिए नेगेटिव नहीं होती। वहाँ पर देखना है कि कुछ लोगों ने उस कंपनी से कुछ फ़ायदा उठाया, तभी शेयर नीचे गिरा है। अब ऐसा नहीं कि कुछ ये शेयर नीचे आ गया तो इसका काम सब खराब हो गया। पहले काम को समझो, कंपनी क्या काम करती है। दूसरे, एकमात्र ये एक ऐसी NBFC कंपनी है जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है, जो एक लोन देती है किसको? नवकरणीय ऊर्जा के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसमें लोन देती है? ये सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में अच्छा खासा ये कंपनी लोन देती है। तो इसकी वजह से ये कंपनी नवकरणीय ऊर्जा की तरफ वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली एक ऐसी लोन देने वाली कंपनी है जो सिर्फ नवकरणीय ऊर्जा की तरफ लोन देती है। तो ये एकमात्र ऐसी कंपनी होगी जो बेस्ट अपना वर्क दर्शा रही है। दूसरा कंपनी अगर हम देखें तो हाइड्रो के क्षेत्र में, तीसरा ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में, बायोमास के क्षेत्र में, और ऐसी ऊर्जा के क्षेत्र में जो देश के अंदर परियोजना चल रही है। उनको अगर पैसों की ज़रूरत होगी तो वो ईड़ा से इस तरीके का लोन अपना लेंगे। और इसी की बदौलत अगर मैं आपको बताऊं तो 30 सितंबर 2025 तक ईड़ा की जो ऑर्डर बुक है वो करीब करीब 84,400 करोड़ रुपए, बता रहा हूँ, करीब करीब इतनी हो गई है, जो पिछले साल की तुलना में 31% ज़्यादा है। तो वो कंपनी जो सिर्फ लोन देकर अपनी सेल को बढ़ाती है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जो उसकी लोन बुक है वो कितनी है। तो यानी कि इसके पास काम जो है ज़्यादा है, तभी तो इसने पिछले साल से अब तक का 31% इसके लोन बुक ज़्यादा है। तो यानी कि ये लोन दे रही है नवकरणीय ऊर्जा के लिए। अच्छा, जिस तरीके से ये लोन देती है तो वो प्रोजेक्ट लंबे लंबे समय के लिए होते हैं, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। तो फिर उसका रिटर्न आना, उसमें भी तो समय लगेगा ना। तो उस विधि को भी आपको समझना है। तो ऐसी छोटी मोटी कंपनी नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। तीसरा, आपको एक चीज़ समझनी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो सोलर के लिए, सूर्य जो थी मुफ्त जो बिजली, आपको पता ही है, सोलर लगाने के लिए एक स्कीम चला रखी है, आप यहाँ पढ़ लेना। उसके ऊपर भी ये वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो यानी कि कंपनी सरकार से वो स्थिति के साथ जुड़ी है जो देश के हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तीसरी बात अगर मैं आपको बताऊं, देश के अंदर ये इस तरीके की 5वीं कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब जो इस तरीके का नवकरणीय ऊर्जा में लोन देती है। बाकी अलग अलग कंपनी है, पर ये 5वें नंबर पे जो नवकरणीय ऊर्जा पे लोन देती है। तो मैं इसका मार्केट कैप इतना है। चौथी अगर मैं आपको बताऊं तो जून में कंपनी 2000 करोड़ रुपए का QIP लाई थी, और वो किस रेट पर लाई थी? करीब करीब 165 रुपये के रेट पर लाई थी। तो QIP कंपनी का 2000 करोड़ रुपये करीब का आया था, जो 165 रुपये के रेट में था। आज कंपनी का शेयर 133 रुपये में है, और लगातार इसके हम 14 कारोबारी दिन देखें, 14 दिन जो काम हुआ है उसके अंदर कंपनी का शेयर 13 दिन लगातार गिरा है। तो ये भी आप समझ कर चल सकते हैं। तो यानी कि अभी जो इसका ट्रेंड है निगेटिव की तरफ नज़र आ रहा है, ये आप समझ कर चलना। क्योंकि 310 का हाई, अगर हम इसका जुलाई का एक छोटा हाई देखें तो 284 रुपये करीब का भी था। तो कितना नीचे है। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि दिसंबर जो 2024 में लास्ट में गिरावटें आई हैं वो अच्छे अच्छे शेयर को तोड़ कर गई हैं। जिसकी बात क्या करो आप, और शेयर उठाकर देख लो, वो भी टूटे ही पड़े हैं। तो आप ये समझना। तो जिस सेक्टर में ये वर्क कर रही है वो दूर का है। दूसरा एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो जून 2025 में ये QIP लाए थे
एक छोटी बात समझना, उसका 50% QIP का 50% यानी कि जो शेयर आवंटित किए गए थे उस शेयर का 50% LIC ने स्टेक लिया था। अब आप समझो कि ऐसी सरकारी कंपनी के अंदर 50% QIP का तो LIC लेकर बैठा है। और LIC में आपको फिर बता रहा हूँ, आज और कल की नीति के साथ नहीं बैठता, सालों की नीति के साथ बैठता है। तो आप ये भी समझना। अच्छा, कंपनी फिर कह रही है, अभी पिछले महीने का कंपनी अब 3000 करोड़ रुपए का QIP लाने की बात कर रही है और जल्द ही वो आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि पहले 2000 करोड़ का IPO आया था जो जून में आया था, तो उसके 6 महीने बाद अब QIP 3000 करोड़ रुपए का कंपनी लाने की सोच रही है। और पिछली QIP में 50% जो LIC बैठा था, इसकी भी वैल्यू होती है जो मैं आपको बार बार बताता हूँ, पर कुछ लोग समझते नहीं ना। तो आप ये समझिए, तो मैं यहाँ आपको वो चीज़ समझा रहा हूँ जो कंपनी से जुड़ी हुई है, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी ऐसी छोटी मोटी। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जिस कंपनी के ऊपर ज़्यादा दिमाग रहेगा, अब ऐसी कंपनी के ऊपर ज़्यादा दिमाग नहीं लोगों का, किसमें? EG माई ट्रिप, वोडाफोन, यस बैंक, इन पे ज़्यादा दिमाग है। तो वो भी क्योंकि वो छोटे शेयर है इसलिए उनकी तरफ ज़्यादा दिमाग है। ये क्यों गिर रहा है? यहाँ बड़े पैदर जो चीज़ें हैं दूर तक की सोचते हैं। अब LIC क्या है? दूर की सोच रहा है। तो ये भी आप समझ कर चल सकते हैं। तीसरा, इसका कैश फ्लो अगर आप देखें कि भैया अभी कंपनी जो है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, अगर आप 2019 से देखें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लगातार कुछ नहीं डाल रही है अपनी, यानी कमा रही है, डाल नहीं रही है। तो यानी कि अभी कंपनी में वो सुधार नहीं हुए, क्योंकि कंपनी जब बहुत अच्छा कमाएगी तब कंपनी इसके अंदर कुछ डालेगी। तो कंपनी अभी डाल नहीं रही है, उल्टा उधार ले रही है अभी। तो एक कैश फ्लो भी आपको देखना नहीं चाहिए जो आपको दृष्टि दिखा देगा, 2-4 जो चल रहा है प्रेजेंट उसकी दृष्टि दिखा देगा। तो ये भी आप समझ कर चल सकते हैं। तीसरी, अगर हम कंपनी की बात करें, सितंबर 2024 में कंपनी ने 1630 करोड़ की सेल कर दी थी, 388 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। सितंबर 2025 में कंपनी ने 2057 करोड़ की सेल कर दी थी और 549 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था। तो यानी कि कंपनी की जो सेल है निरंतर ग्रोथ की तरफ है। आप अगर आप चेक भी कर सकते हो, दिसंबर में बढ़ाई है, दिसंबर मार्च 2025 में बढ़ाई है, जून 25 में बढ़ाई है और सितंबर 2025 में कंपनी सेल के प्रति काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है। तो यानी कि कंपनी की जो ऑर्डर बुक बढ़ी है तो वो सेल के हिसाब से तो बढ़ी है। तो ये भी आप समझ कर चलना है, यानी कि लोन बुक बढ़ी है। इधर कैश फ्लो भी अगर आप चेक कर सकते हैं निगेटिव में चल रहा है। और दूसरी, अगर मैं आपको एक स्थिति और बताऊं, प्रमोटर कंपनी के अंदर 71.76% है, FIs कंपनी के अंदर 1.92% है, DIs कंपनी के अंदर 2.57% है और पब्लिक कंपनी के अंदर अगर आपको देखने को मिलेगी 23% की। तो ये फंडामेंटल चेक किया हमने इसकी हमने न्यूज़ चेक करी और इसकी वो स्थितियाँ चेक करी जिससे आप एड़ा को भली भांति जांच सकते हैं। और इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं कि भैया इसे कहाँ खरीदे कहाँ बेचे, अब इस शेयर के साथ हम क्या करें, तो ये मेरे से बिल्कुल भी नहीं होता सर। आज की क्या वीडियो आपको अच्छी लगी है इस बारे में ज़रूर मुझे बताना। इस तरह की वीडियो मैं आगे भी बनाता रहूँ, ये भी ज़रूर बताना। कुछ लोगों को जो समझ में आ गया है वो अपने हिसाब से कमेंट करें और कुछ लोगों को नहीं समझ में आया वो भी कमेंट करें कि भैया आपको क्या समझ में नहीं आया। कुछ तो होते हैं ना जिनको समझ में नहीं आता, फिर उनको मैं अलग तरीके से समझा दूंगा। तो यहाँ मैं नहीं बताऊंगा भैया EG माई ट्रिप कहाँ खरीदे कहाँ बेचे, मैं तो न्यूज़ का आंकलन कर रहा हूँ और वो मैंने आपके लिए कर दिया था। 3 दिन से लगातार यही कर रहा हूँ मैं आपके लिए। तो आप ये समझ कर चलना। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया है। दूसरा, एक बार मैं आपको फिर बता दूँ, ये शेयर बाज़ार पैसों का बाज़ार है। यहाँ किसी को गलत राय देना, किसी के शेयरों को खरीदवाना बिकवाना, हम अपने साथ तो अपना लॉस देख सकते हैं, अपना प्रॉफिट देख सकते हैं। दूसरों का हम अगर लॉस हो गया कुछ बताने से तो उसका कितना दिल दुखेगा, पर वो उस विधि को नहीं समझेगा कि कितने दिन तक हमें रुकना है, क्या करना है। तो सबकी सोच अलग अलग होती है, इसलिए कभी भी किसी के चक्करों में आपको नहीं आना है, आपको समझने में दिमाग लगाइए ना। तो ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।